नमस्कार। आज हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सामान्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। ठोस अवस्था हम किसे कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे हम एक क्यूब को लें, उस क्यूब का आकार निश्चित होगा, और इसी तरह से हम पत्थर को लें तो पत्थर का भी आकार और आयतन निश्चित होगा। दूसरा लें हम द्रव। द्रव हम किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तो निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे हम ये कहें, किसी पानी को हम ग्लास में लें या किसी हम वी शेप के पात्र में लें, तो पानी को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा, वी शेप के पात्र में डालेंगे तो वी शेप का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर हम दोनों का आयतन देखें, यानी हमने 10 ml इसमें डाला या 10 ml इसमें डाला, तो दोनों का आयतन निश्चित रहेगा। गैस, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, वो गैस अवस्था कहलाती है। अगर हम ठोस में देखें तो ठोस में जो कण है, अवयवी कण है, उनके मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल अधिकतम होने के कारण वो एक दूसरे को अधिक आकर्षित करेंगे। अधिक आकर्षित करने के कारण इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, जिसको हम अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वो बहुत ही नगण्य होंगे, कम होंगे। जबकि द्रव में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो है वो ठोस के तुलना में कम होते हैं, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा उनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में अधिक होंगे। गैस में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं, जिसके कारण गैस के अणु दूर दूर होते हैं और उनमें अंतराकाशीय स्थान अधिक होगा। अंतराकाशीय स्थान अधिक होने के कारण गैस का आयतन अधिक होगा, जिसके कारण इनका घनत्व कम होगा। जबकि द्रव का घनत्व गैस की तुलना में अधिक होगा, लेकिन ठोस की तुलना में कम होगा, और ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ उसे कहेंगे जिनके अणुओं में परस्पर आकर्षण बल अधिक होता है, जिनके कारण एक दूसरे के समीप होते हैं और इनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है, जिनके कारण इनका आकार और आयतन स्थिर होता है। ठोस दो प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें हम सबसे पहले लें क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे कहते हैं? जो कठोर हो, असंपीड्य हो तथा उनमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे नमक, नौसादार, शक्कर आदि। क्रिस्टलीय शब्द ग्रीक वर्ड क्रिस्टलोस से बना है। क्रिस्टलोस, जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ, क्लियर आइस। यानी आइस जिस तरह से स्वच्छ आइस एक तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, इसी तरह से क्रिस्टल्स को भी ट्रांसपेरेंट थे। स्टार्टिंग में जो क्रिस्टल्स थे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे और एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में थे, इसलिए उससे क्रिस्टलोस से क्रिस्टल वर्ड है। अक्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो कठोर और असंपीड्य तो होते हैं, लेकिन उनमें अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, रेजिन, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अगर डिफरेंस देखें तो क्या होगा? यानी हम देखें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य
सबसे पहला तो हम डिफरेंस देखें, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, यानी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस हम देखें, क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक, जबकि यानी एक ऐसा ताप होता है जिससे पहले और बाद में दो अलग अलग अवस्था होगी, यानी गलनांक से पहले ताप पर वह ठोस अवस्था में होगा और गलनांक के बाद वाले ताप पर वह क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। यानी एक निश्चित बिंदु से पहले और बाद में हम दोनों पदार्थ की अवस्था को विभेद कर सकते हैं, जबकि इसमें कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट जो है निश्चित नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट के ऊपर ये द्रव अवस्था में है, इस पॉइंट के नीचे ये गैस ठोस अवस्था में। निश्चित गलनांक के कारण इनको हम ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि ये अवास्तविक ठोस या सुपरकूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड या अवास्तविक ठोस। जैसे हम एग्जांपल लें ग्लास, ग्लास हमारा सुपरकूल्ड लिक्विड कहलाता है। हम देखते हैं कि दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, पुरानी बिल्डिंगों में ग्लास लगे होते हैं। समय के साथ जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनकी सरफेस जो है ग्लास की इक्वल नहीं होती, उसके नीचे से मोटी होगी और ऊपर से पतली होती है, क्योंकि वो बहकर नीचे मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमको यानी ये लिक्विड, उनको हमने लिक्विड माना, लेकिन सुपरकूल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में लाए, तो इसलिए हम उसको सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हम इसका, क्रिस्टलीय ठोस जो है विषम रैखिकता दर्शाती है, विषम रैखिकता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समरैखिकता दर्शाते हैं। परंतु इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल समदैशिकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखें, इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी हम कहें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और उसकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी लघु परासी व्यवस्था।
नेक्स्ट डिफरेंस हम देखें, इनके कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और इनके सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अर्थात हम इनके शीतलन वक्र देखें तो किस तरह से होंगे, इनके शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र इस तरह से होगा। यानी अगर हम ताप देखें और समय के साथ, तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं, इनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एक निश्चित यानी थोड़ी देर के लिए ताप स्थिर हो जाएगा और उसके बाद वापस डिक्रीज होगा। तो एक निश्चित पॉइंट पर इसका ताप स्थिर हो जाता है, यानी ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, जबकि एक्रिस्टलीय ठोस के ताप कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार। यानी हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम समय बढ़ता जाता है, ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ हम इसको मेल्टिंग पॉइंट डिनोट कर सकें, या जहाँ ताप स्थिर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, समदैशिकता और विषमदैशिकता। समदैशिकता हम किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की अगर भौतिक गुणों को क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग एंगल से हम मापते हैं, भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ठीक है, और आपके घनत्व और ये जितने भी गुण हैं, इनको अगर हम अलग अलग उसमें नापते हैं तो अलग अलग एक जैसे आते हैं, अलग अलग एंगल से नापते हैं तो एक जैसे आते हैं, तो उसे हम समदैशिकता कहते हैं। और अगर अलग अलग एंगल से अलग अलग आते हैं तो हम उसको विषमदैशिकता कहते हैं। जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस देखें, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय व्यवस्था अगर हम देखेंगे वो इस तरह से होगी, यानी दो अवयवी कण हैं अलग अलग, उनका एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अरेंजमेंट होता है इस तरह से। ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। अगर हम अपवर्तनांक नापते हैं दो अलग अलग दिशाओं से, एक तो हम लें AB एंगल से, AB दिशा से, और एक हम लें XY दिशा से। तो AB में हम देखते हैं कि दो अवयवी कणों की एकांतर व्यवस्था के कारण इनका जो अपवर्तनांक है वो अलग आएगा, जबकि XY दिशा में एक ही तरह के अवयवी कण है तो इस दिशा में इसका अपवर्तनांक अलग आएगा। तो इस तरह से दो अलग अलग दिशाओं में जब अपवर्तनांक नापते हैं तो अलग अलग आता है, इससे हम विषमदैशिकता कहते हैं। और विषमदैशिकता कौन दर्शाता है, क्रिस्टलीय ठोस। जबकि समदैशिकता क्या है, एक्रिस्टलीय ठोस में किसी तरह की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, इसलिए किसी भी दिशा में नापे मान समान आता है, उसे हम समदैशिकता कहते हैं। लेकिन हमने कहा, मैंने अभी पहले बताया था कि घनीय क्रिस्टल जो है वो अपवाद है, कारण कि घनीय क्रिस्टल में ज्यामितीय व्यवस्था इतने अधिक ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं और सभी दिशाओं में मापने पर जो भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान आते हैं, इसलिए ये समदैशिकता दर्शाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल को हम यानी पदार्थ को हम सूक्ष्म क्रिस्टलीय या पॉलीक्रिस्टलाइन में भी डिवाइड करते हैं, यानी सूक्ष्म क्रिस्टल या बहुक्रिस्टल किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि जब हम क्रिस्टल को कुछ ठोस पदार्थ जो है चूर्ण या महीन कणों के रूप में होते हैं, जब इनका व्यवहार देखें तो ये एक्रिस्टलीय ठोस की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, परंतु अगर किसी एक क्रिस्टल को हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो एक कण जो है क्रिस्टल की तरह से व्यवहार दर्शाता है, तो वो जब हम चूर्ण के रूप में होता है तो एक्रिस्टलीय की तरह व्यवहार दर्शाएगा, लेकिन वो वास्तव में उसका एक एक कण जो है क्रिस्टल है, इसे हम सूक्ष्म क्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। ये ठोस, क्रिस्टल, एक्रिस्टलीय ठोस और उनके गुणों के बारे में हमने अध्ययन करा। अगली कक्षा में हम क्रिस्टलीय जालक
और क्रिस्टल पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे।